अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो यहाँ पे मैं व्लॉग करती हूँ स्टार्ट। बेटी को स्कूल की बस तक छोड़ने आई थी। अब ये इसका लास्ट डे है, इंशाल्लाह 3 मंथ के बाद दोबारा यहाँ आए करेंगे। सो ये चूज़े मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इनमें से एक चूज़े ने मुझे सुबह सुबह बड़ा तंग किया। ये रोड के दूसरी तरफ से आ रहा था, बिल्कुल एक चूज़ा आ रहा था। मुझे लगा शायद किसी के घर से आ गया, अकेला आ गया, पता नहीं। इसका आगे पीछे कोई नहीं नज़र आ रहा था, ना माँ बहन भाई कोई नहीं मुझे, ना इस रोड से ना ये आया था। तो फिर मैंने ना इससे क्या किया, इसके ऊपर से ना एक हल्की सी ना गाड़ी भी गुजरी थी, लेकिन शुक्र है ये बच गया। मुझे तो लगा ये गया है, लेकिन ना वो फिर उठ के चलने लग गया, भागने लग गया और बीच रोड में आ गया। और एक गाड़ी आ रही थी, फिर मैंने उसको हाथ दे के इशारा किया और वो गाड़ी ये कि अच्छा था, गाड़ी वाला रुक भी गया है ना। फिर वो उसको लगा कि शायद मैंने अपने लिए रोका है कि मुझे क्रॉस करना है रोड। तो वो जब देखा कि मैं नहीं कर रही क्रॉस, तो मैंने फिर उसे इशारा किया कि नहीं, मैं ये चूज़े के लिए तुम्हें रोक रही थी। फिर खैर वो हंसता हुआ चला गया। अच्छा था कोई इंसान, वरना तो वो इतनी स्पीड से रोड में कौन रोकते हैं। खैर फिर जब मैं आगे आई ना, तो जब मैं बेटी को छोड़ के आगे आई ना, तो देखा तो ये अपने बहन भाइयों के साथ घूम रहा है पानी में। इतना सियाना चूज़ा कि मुझे कहाँ गया हुआ था शायद घूमने के लिए, और वापस उसी अपनी जगह पे आ गया। लेकिन खैर इसका माँ बाप नहीं था, अकेले ही घूम रहे थे। लगता है बहन भाई मिलके वॉक को निकले होंगे। खैर इन्होंने मुझे आज बड़ी टेंशन दी चूज़ों ने। सो यहाँ पे फिर घर आई थी बेटी, काफ़ी दिन से ना स्कूल नहीं जा रही थी, जबकि भाई के घर से आई थी। इसको ना बुखार था, तो आज खैर सोरा ना उठ के खेली है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह से बुखार था, मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा। पार्टी थी तो फिर मैंने शाम के टाइम इसको लेके निकली। फिर पहले मैं फार्मेचिया गई, मेडिकल स्टोर, मुझे वहाँ से दवाई लेनी थी। फिर मुझे यहाँ पे मार्केट से ना कुछ चीज़ें लेनी थी। चीज़ें तो ज़्यादा नहीं लेनी थी, खैर मुझे फॉर्माजो के लिए ही स्पेशल आई थी चीज़ लेनी थी। मुझे रात को पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैंने कहा वापसी पे लेट हो जाएंगे तो मार्केट्स बंद हो जानी है, तो चलो मैं ना जाते हुए ही ना वो लेके चली जाऊँगी। आज उसका फेस्टिवल है लास्ट डे का। लास्ट डे तो नहीं है, बेटी बड़ी बेटी को छुट्टियाँ हो गई, लेकिन इसको ये जून के लास्ट पे होंगी। लेकिन अभी इसका सिर्फ ना फेस्टिवल उन्होंने किया है जो साल के एंड का होता है, वो वाला आज इन्होंने किया है। सो ये देखिए, अभी मैं थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें ले रही थी। खानी मेरे साथ हो और मेरी हेल्प ना कराए, ऐसा तो होता नहीं है। खानी ज़रूर मेरी हेल्प करती है, घर में भी और बाहर भी। खैर अभी हम मार्केट से आ गए थे तो 10 मिनट ज़्यादा थे। मैंने सोचा कि जल्दी घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर मार्केट जाना है, मेडिकल स्टोर जाना है, तो टाइम लग जाएगा। लेकिन खैर मेरे काम सारे हो गए। हम थोड़ा सा पार्क में भी खेल लिया इनको। देखिए स्कूल पहुँचे हैं जब, तो कोई भी नहीं आया हुआ था। मुझे लगा कि 6 बजे था, लेकिन जब मैंने कहा 6 हो गए हैं तो अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा। 10 मिनट पहले उन्होंने बोला था एंट्री होगी, तो कोई क्यों नहीं आ रहा। देखा जब मैंने मैसेज पे गौर किया तो वो 6:30 लिखा हुआ था। मैंने कहा खैर सहमा। फिर ये साथ ही एक स्कूल के पार्क था, मैं वहाँ चली गई कुछ देर के लिए। सो अभी फिर आगे 10 मिनट पहले गेट ओपन कर दिया था उन्होंने, स्कूल के साथ वाला गेट ओपन किया था। सामने से एंट्री नहीं थी, सामने से जो स्कूल था वहाँ से सिर्फ बच्चों की एंट्री कर रहे थे। मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिस वगैरह वो नहीं करती रही पूरा हफ्ता, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जा सकी, बीमार थी। लेकिन आज फेस्टिवल से वो भी मैं इसे दवाई दे के, ठंडे पानी की इवन पट्टियाँ तक करके ना, तो फिर इसको लेके आई हूँ कि चलो जितनी देर ये स्कूल में रहे इसे बुखार ना हो। इसको ये हो रहा है कि बुखार होता है, फिर दवाई देती हूँ, थोड़ी देर के लिए चला जाता है, फिर कुछ घंटों के बाद आ जाता है ना। मैं चाह रही थी कि ये जो फेस्टिवल है ना लास्ट डे का ना, ये इसमें ये मसलन के आ जाए बच्चे। इस फेस्टिवल को ना बहुत इंजॉय करते हैं, तो इसलिए मेरा दिल था कि मैं इसको यहाँ ज़रूर लेके आऊँ। खैर अब कुछ बेहतर भी थी। अब ये जो सारे बच्चे खड़े हैं ना, ये इनका लास्ट ईयर है इधर ज़िलों में। अब ये सारे बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाएंगे, इनकी क्लासें अब फर्स्ट क्लास से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 साल रहते हैं, फिर उसके बाद जब 6 साल के हो जाते हैं ना, तो स्कूल चले जाते हैं। अब ये जो वाइट शर्ट्स वाले बच्चे हैं, ये स्कूल के पूरे स्कूल के ना छोटे बच्चे हैं। सारी क्लासों में से उन्होंने छोटे बच्चों को ना, जो सबसे छोटे थे उनकी वाइट शर्ट की थी, और जो दरमियाने बच्चे थे ना उनकी रेड शर्ट्स थी सारे स्कूल के, यानी कि सारी क्लास के, यानी कि सारे स्कूल नहीं, मतलब इसी स्कूल के सारी क्लास के बच्चों को उन्होंने ना, जो दरमियान वाले बच्चे उनको रेड थी, और जिनका आखिरी साल था ना उनकी जीन की हाफ पैंट्स थी, और साथ में शर्ट अपनी मर्ज़ी से बिना प्रिंट के, मतलब कि ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह ना हो। लेकिन मैंने देखा था कुछ बच्चों ने सिंपल पहनी हुई थी, और मुझे तो मिली नहीं। मैंने फिर येलो पहना दी थी खानी को, थोड़ा सा हल्का सा अंदर कोई प्रिंट था, तो मैंने कहा खैर है, इनके चल जाने थे। लेकिन छोटे और दरमियाने बच्चों को उन्होंने बोला था रेड और साथ में वाइट है। सो अब ये जो इन्होंने इन्हें सिखाया हुआ था, वो ये
सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। छोटे बच्चों को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, लेकिन टीचर्स इनके आसपास थी। जिस क्लास के बच्चे थे ना, वो टीचर इनके आगे पीछे ही घूम रही थी, क्योंकि उनको फिर गाइड करना और सारा सिखाना साथ साथ टीचर रह रही थी। सो यहाँ पे अभी जिमल ने आज मुझे ये था कि तंग करेगी। आज भी इनके बाबा मेरे साथ नहीं थे, हालांकि टीचर्स ने बोला था मामा बाबा दोनों आए ना, तो सबके पेरेंट्स आए हुए थे, लेकिन खानी के पापा नहीं थे घर में, तो फिर मैं ही इनको लेके चली गई थी। मुझे लगा था जिमल आज मुझे बड़ा तंग करेगी वीडियो के मामले में, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। वो ना पीछे चेयर्स में बैठ के ना खेलती रही थी, और साथ में उसको कोई ना कोई बच्चा मिल जाता था, फिर उनके साथ खेलने लग जाती थी। खैर अभी ये सब देखे, ये अभी बड़े बच्चे हैं जिनका लास्ट ईयर स्कूल में, तो उनसे ये जो टीचर्स मिल के ना पता नहीं 0-0 तो कर रहे हैं। सो बस इसी तरह की जो उन्होंने उन्हें सिखाया हुआ है वही करेंगे। खानी ने तो खैर सीखा तो कुछ भी नहीं था, पूरा वीक वो आई नहीं, लेकिन माशाल्लाह उसने इतना अच्छा किया ना, टीचर्स और बच्चों को देख के फॉलो अच्छा कर लिया था। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मैं इसको स्पीड भी नहीं बढ़ाना चाह रही थी, और मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मैं काट भी दूँ। मैं चाह रही हूँ कि देखें आप सब, मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाऊँगी, बाद में बोलती हूँ। साथ ना म्यूज़िक भी है, लेकिन मैंने म्यूज़िक को ना बंद कर दिया हुआ, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो आए, वो मेरी वीडियो पे लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए म्यूज़िक के साथ तो बहुत मज़े का था, लेकिन खैर मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ा। ये बड़े बच्चों की सारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी, तो अब ये इनको बिठा रही थी टीचर्स इनकी सीट्स पे बैक। अब वो जो दूसरे बच्चों को लेके आएंगे, ये मेरी बेटी देखे जा रही है। ये जो छोटे बच्चे थे उनको टीचर्स निकाल रही हैं बाहर, ये वाइट शर्ट्स वाले बच्चे ना, लेकिन ये जो रेड्स वाले ना ये लास्ट पे आएंगे। इन्होंने तो बहुत ही मज़े का किया था परफॉर्मेंस अपनी, लेकिन अभी ये जो छोटे बच्चे हैं ना वाइट शर्ट्स वाले, इन्होंने भी डांस बड़ा मज़े का टीचर के साथ मिल के ना इन्होंने डांस किया था, ये छोटे बच्चों ने। साथ मुझे इस पे भी नज़र रखनी पड़ रही थी, ये मेरे बैग पे ही बैठी हुई थे, तो पीछे मुझे देखना पड़ता है, इसका कोई पता नहीं चलता। ये गेट्स खुले हुए थे, तो मुझे ये था कहीं बाहर ही ना निकल जाए ना। सो अभी छोटे बच्चों की तो ख़त्म हो चुकी थी परफॉर्मेंस, अभी ये आ गए हैं जी दरमियान वाले जो मैंने बताया था जिन्होंने रेड शर्ट पहनी हुई थी, ये अब वो आ गए। इन्होंने कोई किचन का थीम्स किया हुआ था, और ये जो सॉन्ग लगा हुआ था ये किचन वाला ही था। देखे सारे टीचर वैसी सारी वो करा रहे हैं उनको, और बच्चे भी आगे से, और बीच में देखे इन्होंने बड़ा सा वो पतीला है जिसमें ये कुछ पका रहे हैं, और हाथ में इन्होंने छोटी छोटी बच्चों को ना छड़ियाँ दी हुई हैं जिससे ये कर रहे हैं। ये बहुत मज़े का सॉन्ग था साथ ना, वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे इनका ना बहुत मज़ा आया था इसमें, हमने बहुत खुद भी जो लोग बैठे थे पेरेंट्स उन सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। Adesso ci siamo. Ciao Andrea. Ancora qui? Eh sì, però è l'ultima performance. L'ultima di che? सो यहाँ पे ये जो दो मर्द खड़े हैं ना, इनमें से ना एक का बाजू टूटा हुआ है, तो वो जो पहले जाके ना उसने अपना, शायद उसे पता होगा कि इसका बाजू टूटा हुआ है, तो उसने भी आर्टिफिशियल वैसा ही बनवाया हुआ था बाजू पे डालने के लिए, और उसने सोचा कि इसको एहसास ना हो, शायद ऑलरेडी पहले तय होगा ना कि इसने बातचीत करनी होगी वहाँ खड़े होके, तो इसलिए उसको पता होगा, और उसने क्या किया अपने बाजू पे भी वैसे ही लगा के उससे बात की कि शायद उसे फील ना हो ना। सो सब इस पे बहुत ज़्यादा हंसे भी थे, उन्होंने बहुत फ़नी टॉक की थी। खैर यहाँ पे भी आगे थे ये सारे जो है ना, ये फादर और मदर्स हैं बच्चों की,
इन्होंने भी कोई अपनी परफॉर्मेंस तैयार की हुई थी, डांस किया हुआ था, बहुत मज़े का। वैसे ये भी डांस था, म्यूज़िक के साथ तो और मज़े का था। एक दफ़ा ऐसे क्या हुआ, पहले साल था मेरी बेटी का, तो मैंने भी कह दिया मैं भी करूँगी, लेकिन मुझे आइडिया कोई नहीं था कि ये डांस करना है। मैंने कहा शायद किसी चीज़ में हिस्सा लेना है, चलो बच्चों की माँ बन के तो मैं भी कर लेती हूँ। मैंने किया, जब मुझे पता चला कि नहीं डांस है और डेली आना करना है सीखने के लिए, मतलब कि उससे पहले ये प्रैक्टिस वगैरह कराते रहते हैं ना, 2 वीक पहले शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, डांस करना है, फिर सबके सामने खड़े होकर डांस करना है, मैं नहीं आऊँगी ना। सो ये बस इन्होंने पीछे हर साल ये करते हैं, मदर्स कुछ और कुछ फादर ना हिस्सा लेते हैं और इसी तरह डांस करते हैं। बड़ा मज़े का था और मुझे तो बहुत ही इनका ये डांस पसंद आया था। अब ये लास्ट हो गया, अब ये देखना लास्ट पे ना एक आदमी आएगा, इनको ना बॉल मारेगा। अभी मैं कैमरा बंद करने ही लगी, मैंने लगा कि मुझे लगा कि अब ये ख़त्म हो गया, तो मैं कैमरा अभी बंद करने ही लगी थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने कैमरा नहीं बंद हुआ। बड़े मज़े का इनका ये, वरना मिस हो जाना था। सो ये जो आदमी का शायद बाजू टूटा हुआ था, उसने मारा है बॉल और सब नीचे, ये लास्ट इनका था। सो इन 2 मर्दों ने तो बड़ी ही फ़नी बातें करते रहे हैं ना, लोगों को इन्होंने बहुत दोनों ने हंसाया है ना। खैर यहाँ पे भी मैं साथ साथ ज़िमली को भी देख रही थी कि ये अब कभी कहीं जा रही थी पीछे, कभी कहीं, तो मेरे बस ना इस पर नज़र रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा नज़र से इधर उधर हो जाना टेंशन हो जाता है। सो ये देखिए अभी ये सारा ख़त्म हो गया हुआ है। अब बच्चे को, जो बड़े बच्चे हैं ना, उनको फिर सबको बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक ग्रुप की औरत है जो ग्रुप को मैनेज करती है ना, ये वो है। अब ये जो औरत है ये टीचर नहीं है, ये हमारा ग्रुप को मैनेज करती है। जैसे सब मदर्स होती हैं बच्चों के अंदर, और टीचर से ही डायरेक्ट बात करती है, और सारी फिर बातें टीचर्स की, स्कूल की बातें ना ग्रुप में ऐड कर देती है और हम लोगों तक पहुंचाती है ना। अब इसने शायद कुछ तैयार किया हुआ था बच्चों के साथ मिल के ना, तो बस ये वही अब दिखाएंगे थोड़ा सा डांस वगैरह। और जो बच्चों को बैग पहन के ना, मैंने देखा भी था मैसेज में कि उन्होंने बोला बैग लेके आए, तो पर मैंने इग्नोर कर दी ये बात। मैंने कहा पता नहीं क्यों माँ बोला है बैग ना। सो जब यहाँ आए तो मैंने कहा अच्छा इसके लिए इन्होंने बच्चों को पहनाए हुए थे। बाकी खैर कुछ बच्चों ने अंदर नहीं भी पहने हुए थे। अब हो जानी है जी अब 3 माह की छुट्टियाँ, और अब बच्चों ने होना है, सब बच्चों ने घर होना करना है। अभी ये था कि अब यहाँ तो माएँ रहेंगी या बच्चे रहेंगे, अब माओं की खैर नहीं होनी है। खैर 3 महीने बच्चों के साथ गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। बच्चे थोड़ा सा ना स्कूल इनको छोड़ के आए, उनको ले के आए, तो इस तरह टाइम खुद का भी अच्छा गुजर जाता है। फिर उनके काम शाम के, सुबह उन्होंने ये कपड़े पहनने हैं, सारी तैयारी करते करते टाइम अच्छा गुजर। अब इन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, खुद का ही प्लान करके घूमने जाना है तो जाना है, वरना तो बच्चे अब घर ही हैं, अब माओं की खैर नहीं है। सो यहाँ पे अभी ये भी एक टीचर थी, तो इसने भी ना बहुत ही मज़े का डांस बच्चों से करवाया था। खैर यहाँ पे जिम्मल की तरफ भी मैं थोड़ा कैमरा मारी जा रही थी, तो बच्चे अब बस बेटी ये वाली तो अभी कुछ ये मंथ ये जाएगी, लेकिन बीच में मैं इसे प्रॉपर नहीं भेजूँगी, क्योंकि इसी को भेजना है, फिर उठ के भेजना एक बच्चे को भी मुश्किल होता है। बड़ी बेटी का तो चलो स्कूल जाना लाजमी होता है, उसके लिए तो मैं लाजमी उठती हूँ ना, तो फिर इसको भी भेज जाती है। ये इसका ये था कि सुबह आती थी और 4 साढ़े 4 लेके जाती थी, और शुक्र है टैब से बची होती थी, वरना ये घर रह के तो बच्चों ने सिर्फ टैब ही देखना होता है सारा दिन। तो इतनी गर्मी होती है कि आप बच्चों को कहीं लेके भी नहीं जा सकते, तो शाम के टाइम ही बाहर निकलना करना है, बाकी तो सारा दिन घर ही होना करना है। अब देखते हैं कि कितनी जंगें होती हैं घर में बच्चों के साथ। अब खैर मैं तो सोच रही थी कि मैं पहले से ही ना कुछ मैनेज करके रख दूँगी कि इस टाइम से बच्चों ने ये, मैंने कहा मैं लिख के प्रॉपर लगा दूँगी कि इतने टाइम आपने टैब देखना है, इतने टाइम आपने खेलना है। मैंने कहा बच्चों की ना तो मैं तो इस तरह की रूटीन बना दूँगी। सो यहाँ पे अभी ये देखें जी, ये भी मुझे बहुत ही मज़े का इनका डांस लगा, और खानी ने भी इतना अच्छा फॉलो किया ना। मैंने कहा देखो एक दिन नहीं आके इसने प्रैक्टिस की, तो टीचर को कैसे फॉलो करके ना इसने किया है। खैर अभी ये बच्चों को सबको बैग वापस बिठा रहे थे। अभी हम यहाँ से ना जाएंगे, ये ख़त्म हो चुका था लास्ट, अभी हम यहाँ से ना खाने पे जाएंगे। उन्होंने खाने का अरेंज किया हुआ था, खैर पे तो हमने खुद से किया हुआ था, टिकटें ख़रीदी हुई थी। ये देखिए ये मेन्यू पड़ा हुआ है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा सा ना टेबल वगैरह लगा के ना रखे हुए थे, सेट किया हुआ था। खैर अभी यहाँ पे इन्होंने मेन्यू में क्या है जी, इनके मेन्यू में ये है चावल है गोश्त के और सब्ज़ी के, और साथ में चिप्स है। मैंने तो कहा पता नहीं कैसे होंगे चावल वगैरह, तो मैंने तो सिर्फ ना चिप्स के ही टिकट ख़रीदे हुए थे। मैंने कहा बच्चों को चिप्स ही खिला लूँगी। लास्ट टाइम भी
मैंने किया था, लेकिन मैं कहीं चली गई थी, फिर मैं किसी को टिकट दे गई ना और मुझे कहीं जाना था तो मैं चली गई थी, नहीं आ पाई थी। सो उससे उससे भी पहले साल मैं नहीं आई थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ खाने पे। सो अभी जो मैंने पहले दिखाई थी वो सारी टीचर्स बैठी हुई थी। सो यहाँ पे चिप्स हमने खा लिया था और यहाँ पे अभी ये देखें एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो उन्होंने पहले से इंतज़ाम करके रखा हुआ था। खैर यहाँ पे अभी ये बाहर जब निकले हैं तो वहाँ भी एक मेला लगा हुआ था, लेकिन मैंने कहा बच्चों सीधा घर, बेटी को बुखार भी होना शुरू हो गया था। मैंने कहा हस्बैंड नहीं है और मुझे पैदल जाना है, 10 मिनट का रास्ता है, तो चलो ध्यान से सीधा घर चले, बाबा आपके आएंगे ना फिर मैं आपको यहाँ लेके आऊँगी। सो अभी ये देखे थोड़ी थोड़ी शाम भी हो रही थी और मैं यहाँ से भी जा रही थी घर वापस, 10-15 मिनट का रास्ता था, मुझे पैदल जाना था। और यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग पे मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।